मन लगे गौतम स्वामी प्यारा, मन लगे गौतम स्वामी प्यारा। है हृदय सिद्धरा दाता राजी, है हृदय सिद्धरा दाता राजी। मन लगे गौतम स्वामी प्यारा। माता पृथ्वी का जाया, माता पृथ्वी का जाया। पिता विश्वभूति कहलाया, जी पिता विश्वभूति कहलाया जी। मन लगे गौतम स्वामी प्यारा। महावीर राशेष गुण धामी, महावीर शेष गुण धामी। सदा सिमरो गौतम स्वामी जी नित सिमरो गौतम स्वामी जी। मन लगे गौतम स्वामी प्यारा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की असीम आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताओं एवं बहनों, कल से पर्व पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे परवादी राज पधार रहे हैं और 8 दिन के लिए धर्म साधना में लगना है, जिसमें कल सुबह 6 बजे से बराबर 8 तारीख 6 बजे तक कि 9 तारीख 6 बजे तक प्रातः आपको 8 दिन 8 रात क्या करना है? जाप करना। सारा संग मंत्र को क्या बोलते हैं? महामंत्र। कुछ विशेषताएं हैं इस मंत्र की, कुछ क्या है? विशेषताएं। और यूं देखें तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ विशेषता है। लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज नवकार महामंत्र पर, क्योंकि कईयों को नवकार मंत्र पर असीम श्रद्धा है और कईयों को, कल आपने सुना कि कोई आपत्ति विपत्ति संकट आ जाए न बड़े महासंतों के पास में जाकर, माँ सत्या जी के पास में जाकर आप समस्या सुनाओ न वो कह दे कि नवकार मंत्र जाप कर लो। आप तो यूं सोचने गया कि कोई ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐं नमः यार बीज मंत्र लगाए ने, कोई पारसनाथ ने, पद्मावती ने और कोई जाप रहे तो उन्हें चमत्कार वो तो रही ला। लेकिन वे कह दियो कि 5 परमेश्वरों का ही भरोसा रहा, तो आपने मन में कही रहे रोज ही करा कहीं नवरी तेरे भेजे अपन नवरी तेरे नहीं वहनी नवरी तेरे कितनी नौरी तेरे नहीं रह जाना अपन माना को नहीं पति जा को नहीं। तो आज आपको समझने का प्रयास करना कि यह नवकार महामंत्र क्यों कहा जाता है, इनकी कई विशेषताएं हैं। यह एक ऐसा मंत्र है जिनका
जिनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। एक इकलौता ऐसा मंत्र है जो परिपूर्ण मंत्र भी मंत्र है, एक पद भी मंत्र है और एक अक्षर भी मंत्र है। इनको नमो कहो तो भी ठीक, अरिहंताणम कहो तो भी ठीक। अरिहंताणम का अ, सिद्धाणम का सी, आयर्याणिम का आ, उवज्जायणम का उ और साहुणम का सा। ये एक एक अक्षर ले ले तो 80 आउसा क्या नाम होता है? तो भी पूरा मंत्र है, तो भी क्या है? पूरा। तो भी पूरा 14 पूर्वों का इसमें क्या है? सार है। और इनको जोड़कर, तोड़कर, मरोड़कर, आगे पीछे, ऊपर नीचे कैसे भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी के दुनिया के मंत्रों को एक अक्षर या एक मात्रा भी आप इधर कर लो, उधर कर लो तो अनिष्ट का कारण बन सकता है। किसका कारण? अनिष्ट का कारण बन सकता है। इस मंत्र में कोई बीज अक्षर नहीं है, सीधा लिखा है नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। इसमें कोई बीज मंत्र नहीं है, यह कोई देव अधिष्ठित नहीं है। यह अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, यह देव नहीं, यह आत्मा की साधना संपन्न अवस्था है, आत्मा की साधना संपन्न अवस्था है। और इस मंत्र की कोई अनुपूर्वी नहीं है। आप अनुपूर्वी किससे कहते हैं? जल्दी बोलो, अनुपूर्वी किसे कहते हैं? जो आगे पीछे लिखे हुए अक्षर होते हैं और खाने बने हैं वो तो अनुपूर्वी, वो तो अनुपूर्वी, अनुपूर्वी वो तो है ही। लेकिन अनुपूर्वी शब्द का मतलब है कि किसी मंत्रों के नियम होता है क्रमशः ऐसे 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 बोलना, आगे पीछे नहीं बोला जा सकता है। लेकिन इनको आगे से पढ़ो कि पीछे से पढ़ो, कि टेढ़ा पढ़ो या सीधा पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। इनकी अनुपूर्वी नहीं होती है कि ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अनुपूर्वी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आगे पीछे बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, तो ऐसा बोल सकते हैं। और इसकी मौलिक विशेषता यह है कि यह केवल शांति और पौष्टिक कार्यों में ही काम करता है, अनिष्ट कभी भी नहीं करता है, किसी का अनिष्ट नहीं करता है। और इनको सिद्ध करना नहीं पड़ता है, इनको सिद्ध करना नहीं पड़ता है, केवल श्रद्धा से बोलना। केवल क्या करना है? श्रद्धा से निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर पहुंच कर बोलना। बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं। और कई महासंतों ने, आचार्यों ने तो बड़े बड़े रोगियों को कहा नवकार मंत्र लिखो। क्या कहा? क्योंकि ये लिखने की बहुत बड़ी साधना होती है। मन, वचन और काया तीनों को एकाग्र किए बिना लिखा नहीं जाता है। जैन जगत के अंदर एक प्रतिष्ठित आचार्य हुए श्री सूरजमल जी जैन। कौन हुए? एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, रिजर्वेशन किया हुआ था उनका। थोड़ी देर में अपार डिब्बे में एक ओगड़ बाबा आया, सभी लोगों को धमकाकर डिब्बा खाली करवा रहा था और लोग बाबा से डरकर डिब्बा खाली कर रहे थे। उन्होंने कहा सूरजमल जी को कि आप भी उठ जाइए यहाँ से। उन्होंने कहा मैं नहीं उठूं, मैं तो रिजर्वेशन कराया हुआ हूँ, टिकट है मेरे पास में। ओगड़ बाबा ने आंखें लाल की
कई साधुओं को बहुत जल्दी क्रोध आता है और श्राप भी बहुत जल्दी दे देते हैं। कहा बच्चा उड़ जा, नहीं तो कच्चा ही खा जाऊंगा। सूरजमल जी ने कहा देखा जाएगा। वो उठे नहीं और बाबा को गुस्सा आ गया, और गुस्सा इतना जोरदार आया कि वे गुस्से के अंदर कुछ प्रयोग करने लगे मंत्रों का। सूरजमल जी समझ गए उनकी भाव भंगिमा देखकर कि बाबा कुछ प्रयोग कर रहा है। उन्होंने मन ही मन नवकार मंत्र जपना शुरू कर दिया। क्या जपना शुरू किया? बाबा अपना जोर लगा रहा था, क्रोध में आया हुआ, और सूरजमल जी शांतिपूर्वक नवकार मंत्र जप रहे थे। थोड़ी देर के बाद में बाबा को पसीना होने लगा, और थोड़ी देर के बाद में सारे कपड़े गीले हो गए। 1-1.5 घंटे 2 घंटे ये स्थिति रही, पूरा शरीर पसीना से तर, और बाबा टॉयलेट में गया, वापिस नहीं आया। लोगों को शंका हुई, टॉयलेट के पास में जाकर ऊपर से झांक कर देखा, बाबा ढेर। बाबा अंदर क्या हो गए? ढेर। ये क्यों हुआ? क्योंकि बाबा ने सूरजमल जी के ऊपर मारण प्रयोग किया, जिसको हम मारवाड़ी में मूठ कहते हैं। मारने के लिए क्या बेचते हैं? मूठ। तो ऐसा मारण मंत्र का प्रयोग किया, और वो अमोघ मंत्र होता है, जिसको टारगेट करते हैं उन पर अटैक करता है, और वापिस रिवर्स हो जाए तो जो प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर अटैक करता है। तो सूरजमल जी जाप कर रहे थे नवकार मंत्र का। उनका नवकार मंत्र के प्रति बहुत श्रद्धा थी, नवकार मंत्र पर जाप कर रहे थे। इसलिए नवकार मंत्र ने बाबा सूरजमल जी के चारों तरफ कवच बना दिया। इस कारण से मारण विद्या उन कवच को भेद नहीं सके और सूरजमल जी तक पहुंच नहीं सके। यह है प्रभाव महामंत्र के प्रति श्रद्धा का और मंत्र के जाप का। मन में धारण करो तो मन पवित्र हो जाए, हृदय में धारण करो तो हृदय पवित्र हो जाए, आत्मा से सुमरण करो तो भव में बेड़ा पार हो जाए, और वचन में ले लो तो वचन सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अष्ट सिद्धि और नव निधि का दाता है, सुख का दाता है, शांति का दाता है, सिद्धि का दाता है। संसार में रहो तो सुखों का दाता, और ऊपर जाओ तो मोक्ष का दाता। विघ्न हरे मंगल करे, विघ्न हरे मंगल करे, और पावे स्वर्ग विमान की कोड़ा कोड़ी तिर गए, न गणधर किया बखान। विघ्नों को दूर हरने वाला, स्वर्ग को देने वाला, कोड़ा कोड़ी करोड़ों करोड़ों तिर गए। गणधरों ने 14 पूर्वधारियों ने इनके व्याख्यान किए, और हमारे कई साधु संत पर मंगलिक देते हैं तो कहते हैं पढ़िया न पिंगल फारसी, न पढ़िया न गीता छंद, एक मंत्र नवकार पढ़ो न सदा करो आनंद। क्या करो? 35 अक्षर है नवकार मंत्र के, 5 पद के 35,000 देवता सेवा करते हैं। कितनी? हाँ, किसी के मंत्र के एक देवता सेवा करता है, लेकिन यहाँ पर 35 अक्षर के 35,000 देवता सेवा करते हैं। और ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंच सवे सिंह पड़मम हवई मंगलम, ये पूरे 68 हुए। कितने? ये 68 अक्षर 68 तीर्थ से कम नहीं। और 14 पूर्वों का इसमें क्या है सार? पर्वतों में मेरु पर्वत, नदियों में गंगा नदी, तारा सितारा, नक्षत्रों में चंद्र और सूर्य, और धेनुओं में कामधेनु, वृक्षों में कल्प वृक्ष, मणियों में चिंतामणि, और पर्वों में पर्युषण का जो महत्व है वो महत्व इस महामंत्र नवकार का है। इसके अंदर नकारात्मक कुछ भी नहीं है, सकारात्मक ही सकारात्मक। किसी के घर में विघ्न हो, बाधा हो, रोग हो, और किसी प्रकार की कोई भी बीमारी सिमारी, ऊंच नीच, कलह,
कुछ भी हो, आप शुद्ध मन से आकर जाप करो तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक का साथी है, सुख दुख का साथी है। आपत्ति और संकट में यह संकट मोचन हनुमान की भूमिका अदा करने वाला है। जिसके हृदय में नवकार मंत्र है, जिसके हिय में श्री नवकार, उसका क्या बिगाड़ेगा संसार? कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। हृदय में परमेश्वर परमात्मा की दिव्य स्मृति को लिए हुए नवकार मंत्र को बसा दो तो बस संकट जीवन में आने वाला नहीं। इस मंत्र की शुरुआत होती है नमो। कहाँ से होती है? और नमो शब्द का मतलब झुको। जो झुकता है वो ही पाता है। चाहे गडली हो, चाहे डोल हो, चाहे घड़ा हो, चाहे बाल्टी हो, जो अंदर झुकते हैं उसमें पानी का क्या होता है? समावेश। अब कोई के वैसा कि माने तो अब डोल डालनी जरूरत ही कोनी, कांडो मरोड़ियो न धड़ पानी आएगो। कई मरोड़ियो, हाँ वैसे के, लेकिन कान मरोड़े तो ही बाल्टी ने कटे रखनी पड़े, क्या ऊपर टाँक लो न कान मरोड़ दो तो भरी जाए बाल्टी गड़ो नहीं, नीचे तो आना ही पड़ेगा। अगर कुछ प्राप्त करना है तो नीचे आना। समुद्र सबसे नीचे है, इसलिए लाखों नदियां किसमें जाती हैं? समुद्र में जाती हैं। तो जो झुकता है वो ही पात्रता को प्राप्त करता है। और विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रता पात्रत्वाम धनम माप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। क्या बात कही है ज्ञानियों ने कि विद्या ददाति विनयम। आपने विद्या पढ़ी है, 2 अक्षर का ज्ञान पढ़ा है तो झुको, क्योंकि वही विद्या है जो आपको झुका सकती है। जो विद्या पढ़ करके कोई अकड़ कर चले मारे जड़ो तो कोई दुनिया में है ही को नहीं। हमारे 1 नंबर मूर्ख है वो, एक ही अक्षर और ज्ञान नहीं है। अकड़ा ही आ जावे वाकड़ी विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। वही तो विद्या है जो मुक्ति को देती है। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रता। विनय से आती है पात्रता, और पात्रता से आता है धन, और धन से होता है धर्म, और धर्म से होता है सुख। इसलिए विनयवान बनो, गुणवान बनो, पुण्यवान बनो, नर श्रेष्ठ बनो, पुरुषोत्तम बनो, झुको। क्योंकि झुकना हमारी संस्कृति है। झुकना हमारी क्या है? संस्कृति। जिसमें पाने की इच्छा है। मंत्र और महामंत्र में अंतर क्या है? अब थाने कोई पूछ सकेला कि थे को माने न बाणिया रो ओ महामंत्र है किनो, तो मंत्र में न महामंत्र में अंतर कहीं है? ध्यान रखो चीज आप लोगों ने। जिसमें कुछ पाने की इच्छा हो, कुछ पाने की इच्छा से जिस मंत्र का जाप किया जाता है वो मंत्र है। और जिसमें पाने की इच्छा नहीं जुड़ी है, केवल समर्पण। केवल क्या है? समर्पण। जो है वो भी अर्पण करना, जो है वो भी अर्पण करना, संपूर्ण समर्पण है। समर्पण भाव से उच्चारण किया जाता है। अनंत अनंत महाशक्तियों को वंदन और नमन किया जाता है, वो महामंत्र। वो क्या है? महामंत्र। यह किसी एक गच्छ का नहीं है, एक संप्रदाय का नहीं है, एक समुदाय का नहीं है, एक परंपरा का नहीं है, एक जैन धर्म का नहीं है। यह संपूर्ण मानव समाज का महामंत्र है। अगर कोई मंत्र है तो नवकार महामंत्र। इसमें किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति पाति का, किसी देश का उल्लेख नहीं है। इसमें तो केवल गुण का स्मरण है। किसका? हाँ, नवकार मंत्र में गुण कितना आपने पूछे तो बोलो ही कौन? आप तो कई बात है। 108 और 108 गुण की कर दिया। प्रथम 7 अक्षर पढ़ो न 5 पढ़ो चितलाए के 7 7 9 अक्षर पढ़त पाप जड़ जाए। इनकी सब टोटल कर दो। प्रथम 7, फिर बाद में 5, फिर 7, फिर 7, फिर 9, तो कुल कितने हो गए? 108। तो इसके अंदर सभी गुण ही है। 108 ही क्या है? नाम नहीं है। इसमें कोई पार्श्वनाथ नहीं है।
इनमें कोई महावीर स्वामी, शांतिनाथ, आदिनाथ नहीं है। इसमें कोई राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, जीसस नहीं है, बुद्ध नहीं है, सुकरात नहीं है, मोहम्मद नहीं है, पीर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि दुनिया भर के तमाम करोड़ों लाखों देवता, करोड़ों भगवान इसमें समाये हुए हैं। यह है नवकार मंत्र। ब्रह्मांड में जितनी दैविक शक्तियां हैं, जितनी परम ईश्वरीय शक्तियां हैं, उन सभी तत्वों का समावेश और जो राग द्वेष विजेता आत्मजयी अरिहंत तीर्थंकर और महान आत्माएं पुरुषोत्तम हुए, वे सब इसमें समाये हुए हैं। इसमें नाम किसी का नहीं है। और वो समय जिसने राग द्वेष का माजित जी बोलो सब नलिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो संदेश दिया। बुद्धवीर जिन हरिहर ब्रह्म या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चेत उसी में लीन रहो। जिसमें राग द्वेष को जीत लिया है और जिसने सारे जगत को जान लिया है और जिन्होंने सारे जगत को मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दिया है, वो नाम से चाहे बुद्ध हो, चाहे वो वीर हो, चाहे वो जिनेश्वर हो, चाहे हरि हो, चाहे हर हरि यानी विष्णु, चाहे वो हर महादेव हो, या चाहे वो ब्रह्मा हो, या कोई अन्य स्वाधीन कोई भी शक्तियां हो, मैं उन सबको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो ये है नवकार मंत्र की महिमा। महामंत्र नवकार हमें लाखों से भी, प्राणों से भी प्यारा है। और यह है जहाज जिसने लाखों को, लाखों को तारा है। और कहते हैं आप कई बार प्रार्थना में, नवकार मंत्र महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कथी गुरुवर से सुने, अनुभव में जिसे तो ये जहाज के समान है। नवकार मंत्र है प्यारा, जिसने लाखों को, इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओजायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। तो बंधुओं, ये नवकार महामंत्र की बड़ी महिमा है। और ये एक नवकार मंत्र ही है जिसने सबको एक सूत्र में बांध रखा है। सबको, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैन धर्म में भी कई क्या हो गए हैं भेद। जैसे मंदिर मार्गी 84 गच्छ, कितने गच्छ है? स्थानकवासी के भी पंथ हैं, दिगंबरियों के भी पंथ हैं। दिगंबरियों में 13 पंथी भी है, 20 पंथी भी है, 22 पंथी भी है, तारण पंथी भी है। तरह तरह के पंथ हैं। और सारे के पंथ और सारे फिरकों ने फर्क डाल दिए प्रतिगमन में। किसमें डाल दिए? प्रतिगमन में, समायिक में, मुहपत्ति में, वंदन में, विधान में। फिर भी एक सूत्र है जो सबको जड़ से बांध कर रखा है। और वो कौन सा सूत्र है? नवकार महामंत्र। बाकी सभी टहनियां हैं, वो मूल जड़ है नवकार मंत्र जो सबको बांध कर रखा है। और मानसिक शक्तियों को लयबद्ध करने का रसायन भी नवकार मंत्र में है। बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में बांधकर हमारी आत्मा से जोड़ने का अगर कोई काम करता है तो कौन करता है?
नवकार मंत्र आत्मा के अंदर भी है और परमात्मा के अंदर भी है और परमात्मा तक जाने का रास्ता भी अंदर है। तो इनका जाप करने से कौन कौन से दोष टलते हैं? वास्तु दोष, काल दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, कर्म दोष न और कोई छोटा बड़ा दोष घर में हो तो सब के सब दोष क्या हो जाते हैं साहब? समाप्त। तो जाप करो ला। कौन कौन कर? कौन करो साहब? हाथ खड़ा करके बता। हाँ, जाप में आहुति सबको देनी है और यह महायज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? महायज्ञ। लेकिन हाथ खड़ा नहीं रे, मारे ध्यान हटी ने तो पानड़ा पलट में हाथ खड़ा नहीं रिया तो थारे नोट पलटो जन थानो ध्यान वटे रे, मारे ध्यान कटे। एक ध्यान घड़ी में और एक ध्यान हटे, क्योंकि 8 दिन रे वास्ते अंजना सतीरो चारित्र कहीं रहीला। तो थोड़ा शुभ समाचार तो हुन लो। इतना दिनों अंजना जी दुख पाई रही है, थोड़ा शुभ समाचार सुन लो। उनके बाद में समय चितारना। तो बंधुआ मेरा ध्यान इधर था, मैंने आपको पूछा कि जाप कौन कौन करी, हाथ खड़ा करो। हाथ पूरा खड़ा नहीं रही है, सबरा हाथ खड़ा होना मैं तो चाहिए। क्लास रे मैंने स्कूल में पढ़ने गया। आप स्कूल में पढ़ने गया ना? मैं तो गया, आप गया कि नहीं? क्या नहीं? हाँ, आप गया, आप भी गया, मैं भी गया। बट सर खड़ा रहे ने प्रश्न पूछता, जना बच्चा स्कूल रहा, विद्यार्थी जो क्लास में बैठा, हाथ कौन कौन खड़ा करता, नीचे कौन रखता? जा आव तो जो कोई, नहीं आव तो जो कोई, और नहीं आव तो जो कोई। सर जाने इन्हें तो घणो ही जा रही है और पूछे भी ना तो होड़ पान पीछे सी 5 छोड़िया लासी। कहने का मतलब ये है, हाथ तो सबके खड़े होने चाहिए थे लेकिन खड़े नहीं हुए और बहना थे ना। ठीक है, अच्छी बात है। बहनों के तो सबके जाप करने के भाव है, लेकिन आप भी भाव रखना। और बंधु, यहाँ पर वर्णन चल रहा था, सती अंजना को ठोकर मारकर पवन जी आगे बढ़ गए और उनकी सखी बसंत माला को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर के उसने क्या कहा अंजना सती को कि तुम्हारा पति मूर्ख है। तुम्हारा पति क्या है? और ये अंदर से पीतल है और ऊपर सोने का क्या लगाया है? जोड़। और ज्यों ज्यों पूछे त्यों त्यों गुमरावे, ज्यों ज्यों उनको पूछ रहे हैं, ज्यों ज्यों उनका अनुनय विनय कर रहे हैं, त्यों त्यों गुमरा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है खर मिश्री ज्यों मूड हिला। एक गधा होता है ना, देखो बसंत माला को बहुत जोरदार गुस्सा आया, इसलिए उपमा क्या लगाई कि खर यानी गधे के सामने मिश्री डाल दे और चारा डाल दे तो गधा मुंह में किस में डालेगा? मिश्री में नहीं डालेगा। अब तुम्हारे जैसी अंजना जैसी सती सावित्री को प्राप्त कर और पवन जी जो व्यवहार कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि क्या कहना चाहिए उनको, ऊंद गति, इनकी गति मति यानी बुद्धि ऊंधी है और मूड मति एकदम मूर्खों वाली बुद्धि है। यह बात सुनी अंजना ने कि बसंत माला ने मेरे पति को क्या बता दिया। हाँ, पति निंदा को नहीं सुने, यह सतियों का आचार। जो सती होती है वो पति की निंदा नहीं सुन सकती हैं। बसंत माला को रीस ला, बोली अंजना ना। अब अंजना को रीस आई, तू कितनी देर तक मैं देख रही हूँ मेरे पति की क्या कर रही है बुराई, जबकि पति ने क्या मारी थी अंजना जी के लात और सबके सामने गिरा दिया। लेकिन अंजना कहने लगी पीऊ को न ऐसा बोल सहेली मारी, पीऊ को न ऐसा बोल, पीऊ मारा प्राण आधार, सहेली मारी पीऊ को ऐसा न बोल। उसने कहा तुम मेरे पति को ऐसा शब्द मत बोल, ये तो मेरे प्राणों के आधार हैं, तू इनको मूर्ख और मूढ़मती कह रही है, लेकिन ये वो नहीं है, अभी तक तूने इनकी पहचान नहीं की। कुल दीपक
ये इस कुल के दीपक हैं, मन को मोहने वाले हैं, घर के उजियारा हैं और सिर का शेरा है, मेरा श्रृंगार है, हृदय का हार है। तू विवेक बिना के जो वचन बोल रही है वो मेरे हृदय के अंदर बहुत दुख दे रहे हैं। पति को तो परमेश्वर नीति कहो, पति को क्या बोलना है? परमेश्वर, इसलिए तू ऐसा बोल मत बोल। और उनको समझाया और अंजना शांत होती हुई बसंत माला को शांत करती हुई अपने घर यानी महल के भीतर आ जाती हैं और पवन जी की सवारी आगे बढ़ती है। पूरे दिन के यानी चलते रहे, रात्रि के विश्राम के लिए एक जगह पर उन्होंने पड़ाव डाला और वहां पर रात्रि विश्राम के लिए जो सेना जो साथ में थी उनके लिए भोजन की क्या हुई थी, तैयारी व्यवस्था हुई और समय पर सबने भोजन किया। रात का समय है, पवन जी और पवन जी का मित्र एक स्थान पर ढोले पर बैठा है। पवन कुंवर जी बैठा ढोलिया ढाल रे, कई सज्जन रे सज्जन संग करे बातड़ी रे। चकवा चकवी बैठा तरूरी डार रे, कई आई रे पर आधी रातड़ी रे। खाना पीना होने के बाद में विश्राम के लिए अपने अपने तंबुओं में जाकर पलंग पर बैठे बातें कर रहे हैं और रात्रि का समय है और पास में ही एक बड़े वृक्ष के ऊपर चकवा और चकवी जो दो बड़े पक्षी होते हैं वो वहां पर बैठे हैं। आधी रात का समय, पवन जी और पवन जी का मित्र बातें करे दिल खोल और बात करे खूब विनोद की बातें कर रहे थे और तोल तोल कर बोले दोनों बोल, कहीं जग में प्रेम कथा अनमोल। प्रेम की बातें चल रही थी, प्यार की बातें चल रही थी, उसके बीच में चकवी रो रही थी। क्या हो रही थी? रो रही थी। चकवी कर रही चहचहाट, कहीं सुनिया पवन कुमार के कानों में चकवी के करुण क्रंदन की रोने की आवाज बार बार पड़ रही है। इसलिए उनकी दोनों मित्रों की बात में क्या पड़ रहा है? विघ्न पड़ रहा है। क्यों कुरलावे कारण कहीं और बतला दे। मित्र को कहा हम बातें कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, बीच बीच में ये इतनी रो रही है। कई पक्षी और पशु ऐसे रोते हैं कि हमारा दिल भी रोने लग जाता है। उन्होंने कहा इनकी करुण क्रंदन सुनकर मेरा मन उछट रहा है, इसलिए मुझे यह बता कि यह क्यों रो रहे। 5 मिनट और ले लो। चकवी क्यों यूं शोर मचायो, चकवी क्यों यूं शोर मचायो। कारण रण में रति नहीं दिखे, जिन सूझिया घबरायो। बिन कारण ही क्यों कुरलावे, पतो पूरो नहीं पायो। चकवी क्यों यो शोर मचायो। पवन जी कहने लगे जो हम बातें करते करते जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे से भी ज्यादा जोर से कौन बोल रही है? चकवी बोल रही है और इनकी आवाज सुनकर मन दुखी हो रहा है। और मुझे तो यहाँ वन में कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं दे रहा है कि जिनके कारण से ये घबरा रही हो और रो रही हो। बिना कारण क्यों रो रही है पता लगाओ, बिना कारण क्यों रो रही हैं। यह बात सुनकर अब सज्जन मित्र वो समझ रहा है कि यह चकवी रो रही है। कौन? चकवी। और चकवा की कहानी तो आप भी जानते होंगे कि चकवा चकवी दिन में तो रहते हैं साथ में, लेकिन सूर्य अस्त होने के समय में कुछ देर पहले दोनों ही एक इस डाल पर और एक उस डाल पर उनके श्राप लगा हुआ है। क्या लगा है?
श्राप, रात में साथ में नहीं रह सकते हैं। तो पवन जी की बात सुन सज्जन समझ गया। सज्जन मन में विचार करने लगा कि मुझे लगता है कि अब मौका क्या है। हाँ, लोहा गर्म हो तो चोट, लोहा गर्म हो तो क्या मारनी चाहिए? चोट, ताकि एक ही चोट में काम बन जाए। सज्जन यूं सोचे, अवसर आछो आयो, जिनसो सती ये अपनावे ऐसो रंग जमाए। अब समझदार मित्र वही होता है जो मित्र का काम बनाने की कोशिश करता है। उसने कहा, क्या पूछो मेरे मित्र, चकवी इन विद शोर मचायो। चकवी तो इस कारण से शोर कर रही है, तो मेरी बात सुनो। चकवी कहती, सुनो चतुर नर, चित किनको चुरायो, और कलंक लगा कर कियो बिचो वो, जिनको विरह फल पायो। चकवी क्या कह रही है? चकवी यूं कह रही है कि हे चतुर नरो, तुम जो नीचे बैठे हो, सुनो, मैंने पहले भव के अंदर किसी का चित्त दुखाया है, किसी के दिल को संताप दिया है, या किसी पर झूठा कलंक लगाया है, किसी का विछोहा किया है, जिसका मैं विरह फल भोग रही हूँ। जिसका क्या भोग रही हूँ? विरह फल। और इस कारण से यह रोती हुई कह रही है कि मैं मेरे पति से यानी दूर हूँ, और सती अंजना पे रंज लगाया। सती अंजना के ऊपर आपने भी कलंक लगाया है और सगड़ो भेद बतायो। और वो चकवी कह रही है कि आपने सती पर कलंक लगाया है, विछो किया है, दुख दिया है, उनको पांवों से ठुकराया है, और विजय की कामना करते हो। किसकी? कैसे विजय प्राप्त होगी? ऐसा रंग जमाकर मित्र ने बात कही, और पवन जी सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इन पशु पक्षियों में भी इतना प्रेम है और मनुष्य में भी प्रेम तो है, लेकिन मुझे अच्छी पत्नी मिली नहीं। अब पवन जी को सज्जन कह रहा है कि सारी दुनिया तो तुम्हारी अंजना के गुण गा रहे हैं, और तेरे अंदर कोई वहम घुस गया। क्या घुस गया? वहम घुस गया है, और कोई शंका घुस गई है, और एक बार वहम घुस जाए तो निकलना बहुत कठिन है। इसलिए सारा जगत सरावे, सारा जगत, सारा परिवार, सासरा पियर अंजना के गुण गा रहा है, और तुम इनके अवगुण गाते गाते थकते नहीं हो। और बंधु, अब कवि आगे क्या कहता है? शुभ कर्मों के उदय से